अपने जीवन में हम बहुत सारे कार्यों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन भगवत आराधन के लिए हमारे पास समय नहीं। भैया समय पुनः खराब आ रहा है। अब ऐसा समय आ गया है कि किसी का कोई भरोसा नहीं, कब चलते चलते क्या हो जाए। ऐसा जीवन हम आप जी रहे हैं और वैश्विक स्थितियां ऐसी इस विश्व में हैं कि हर बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाना चाहता है। ऐसे विश्व में लोग हो चुके हैं जो ये चाहते हैं सिर्फ हम ही बचे रहें, क्योंकि सामग्री घट रही, जल घट रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, वायु घट रही है, अन्न घट रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही बचे रहें, तो हम ही चीजों का उपभोग करें, बाकी प्रजा मर जाए। तो आने वाले समय में जैविक युद्ध होंगे भैया, पता ही नहीं चलेगा हवा में कब विषाणु छोड़ दिया जाएगा और आपका प्राणांत हो जाएगा। इसलिए सावधान, अपनी दिनचर्या को, अपने नियमों को सुव्यवस्थित रहते जीवन जीजिए। हम मानव हैं, मानव की तरह जीवन जीना चाहिए और साथ ही साथ भगवत आराधन हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है, अनिवार्य विषय है। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हम कितनी भी पश्चिमी सभ्यता में रंग जाएं, लेकिन हमारा शरीर वो प्रकृति से ही निर्मित है और प्रकृति के अनुसार ही चलने वाला है। हम जहां प्रकृति के विपरीत कर्म करेंगे तो प्रकृति हमको नष्ट करने लग जाएगी। इसलिए भैया भागवत सिर्फ यही कहती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए सिर्फ भक्त बन जाओ, ज्ञान वैराग्य स्वतः तुमको प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन ये त्रिवेणी मिलेगी, उस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए गोविंद स्वभावता स्वाभाविक आपके पास आ जाएंगे। बोले भागवत भगवान की। तो विषय को ज्यादा ना लंबा करते हुए अपने परिवार के उन सदस्यों को जिन्होंने आज हमारे पूज्य महाराज श्री के परिवार में नव प्रवेश लिया है, उनके लिए मंगल कामना, शुभ कामना, शुभाशीष कि उनका जीवन दिव्य हो, उनके जीवन में भगवत कृपा रहे, निरंतर मंगल में उनका जीवन हो। अब उनका दायित्व बन जाता है कि वो अपने बच्चों को भी संस्कारित करें। उनके माता पिता के संस्कार हैं कि वो संस्कारित हुए हैं, अब इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करें। तो बच्चों को संस्कारवान बनाइए ताकि बच्चे अपने माता पिता के पैर छूने में संकोच ना करें, वो हाथ मिलाने से बचें। क्योंकि फिल्में देख रहे हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं, वो पैर छूने में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, तिलक लगाने में उनको लज्जा आती है। तिलक लगाएं और शास्त्र का आदेश है, सिखा तो सबको रखना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब अधिकारी हैं सिखा रखने के, सबको अधिकार है, समान रूप से सिखा रखना चाहिए। तो भैया जब हमको पता होगा तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे, और जब बता पाएंगे तो उनको कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो संस्कारवान बने और अपने घर में श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह को अवश्य प्रतिष्ठित करें। भगवान को पधराइए, अपने घर का मालिक भगवान को बनाइए। देखना तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारे सारे संकट, अनुभूति व्यासपीठ से कह रहा हूं, स्वयं का अनुभव कह रहा हूं, भारत भ्रमण करने के बाद इस स्थिति पर स्पष्ट बोल रहा हूं। और यहां बैठकर के असत्य का कोई सवाल नहीं, सत्य 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 सत्यम बद सत्य बोल रहा हूं कि जिस दिन ठाकुर जी को अपना मुखिया मान लोगे ना घर का, उस दिन दुख आएंगे भी तो कैसे। अब संसार में तो आएंगे तो, लेकिन बुलबुले के समान निकलते रहेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये अनुभूति के साथ कह रहा हूं। ठाकुर जी को बुलाएं, बैठाएं, जिस रूप में जैसे भी हो, सुंदर से हो, उनसे लाल लड़ाएं, उनसे दुलार करें, उनसे स्नेह करें, उनको मालिक माने। और ये ना करें कि डोलची में ले चॉकलेट टाफी रख के डोलची में घूमे लगो कि हम आज से भक्त हो गए। ये ना करना। ये जो लोग कर रहे हैं ढोंगी बिल्ले हैं, ये हम इनको अच्छा नहीं मानते। मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम कलेक्टर के साथ इस तरह नहीं घूम सकते, वो तो जगदीश्वर हैं। डोलची में लेके जो फैशन चल गया है, लिए घूम रहे हैं जगह जगह। जूता चप्पल पहने हैं, जहां पाया वहीं मोटरसाइकिल में रख दिया, गाड़ी में रख दिया,
अपना उसी कमरे में जूता पहने घुसे, वहीं ठाकुर जी बैठे टॉफी अपना खा रहे हैं, बची टॉफी वहीं और बच्चे जूटे। ऐसा ना करना, पथभ्रष्ट हो जाओगे, जो आता होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। ये फैशन जो चला है ये हमको मिटाने के लिए विधर्मियों की एक चाल है। हम अक्सर कथाओं में देखते हैं, भैया देखो शरीर के धर्म में अपवित्रता भी आती है, अमर्यादिता भी आती है ना, अशौच अवस्था भी आती है, ये तो शरीर का धर्म है। तो कम से कम उस धर्म में ठाकुर जी को तो ना वो कर रहे हैं। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है, भगवत उपासना करें। भगवत उपासना को पब्लिक का परिचय ना बनाए। भगवान जानने वाले समय हमारे मन का जो भाव है, हम जो कुछ भी ना कर पाए, नहाए चाहे ना नहाए। एक बहुत कटु बात बोल रहा हूं, आप कहोगे कैसा? कोई जरूरी नहीं नहाना, क्योंकि अगर नहाने से मिल रहे होते तो सबरी तो कई बार नहा ही नहीं पाती थी। भगवान निषाद राज क्या नहाने जाते थे? अरे भागवत में गजेंद्र ने कहा स्नान किया था बेचारा, लेकिन नहाने पहली बार गया तो वहीं फंस गया। विशुद्ध भाव से, विशुद्ध मन से भगवान नाम स्मरण सदैव किया जा सकता है भैया, उसमें अशौच अवस्था कभी हावी नहीं हो सकती। तो माताओं से विनम्र निवेदन है कि अगर गुरु मंत्र ले रखा है, अशौच अवस्था है, सोवर सूदक अपवित्रता, शरीर की अपवित्रता, कोई भी अपवित्रता है, तब भी भगवान नाम आप लेते रहिए, माला स्पर्श मत करिएगा, बस आपको कोई दोष नहीं लगने वाला। और जो ये कहता कि गलत है, कह दो तुम बने रहो, हम ठीक है अपनी जगह, हमें करने दो। और एक बात, जब तक भगवान नाम लेना लेना तब तक पानी ना पीना। फिर देखो इसी एक नियम को ले लो खाली, अगर ये 7 वर्ष तुमने नियम निभा लिया, अगर तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार ना घटे तो अपने गुरु की बात कभी ना मानना। इसको भी अनुभूति के साथ कह रहा हूं। एक नियम पकड़ लो, चाहे जो तुमसे निभ सके। हाँ भैया हनुमान जी हैं और विदाई के लिए आए हैं। ऐसे धीरे से फेंक ऊपर फेंक दो, शुभम ऐसे उछाल दो, ले लेंगे। तो एक नियम जीवन में अवश्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवत उपासना को लेकर कोई भी नियम नहीं है, वो उपासना नहीं कर पा रहा, कोई भी नियम नहीं। और एकादशी का व्रत अनिवार्य है प्रत्येक दीक्षित वैष्णव के लिए। एकादशी अनिवार्य है। और एकादशी व्रत का नियम है कि 10वीं के दिन एक बार भोजन करे। एकादशी का व्रत निराहार रहे, निर्जल रहे। नहीं निभ पा रहा है तो फलाहार। और फलाहार में ये नहीं कि वो हमारी ब्रजवासी गोपी जैसा कि सुबह कुट्टू के आटा की पूड़ी और फिर शाम के जूस, दोपहर में फिर वो सिंघाड़ा की आटा की पकौड़ी और फिर फलाहार, ये ना करे। व्रत ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। बार बार जल पीने से भी एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है, ध्यान रखना। एक बार स्वल्प आहार, इसका लाभ मिलेगा। शरीर जो मशीन अंदर फिट है ना, वो भी बेचारी थोड़ा सा रेस्ट चाहती है। ठूसे ठूस पड़े हो, यहाँ तक घर से भर के चलते हो और चाट पकौड़ी भजिया देखते हो, फुल्की देखते, फिर मुंह में पानी आएगा, फिर ठेले में खड़े होके खा लिया। अब चाहे खट्टी खट्टी डकारें आए, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो भैया घर से ही खाली करके चले होते तो वहां से भी भर के चले हो। कुछ लोग तो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, खाने के अलावा उनसे और कोई मतलब है नहीं। तो ऐसा ना करें। भगवत उपासना, भगवत आराधना, रोज नई नई डिशें, नई मेनू, आज ये खाना चाह रहे, भैया खाने के लिए थोड़ी ना आए हो। भगवत उपासन, भगवत आराधन, मानव जीवन का मूल्य क्या है, इसको ध्यान रखें। तो ये दीक्षा के प्रथम नियम है। ठाकुर जी को जो भोग लग सकती हैं वस्तुएं, वही हमको खाना है। और हर गृहस्थ जीवन में, यात्रा में रहेंगे, कई बार ऐसे संकट आते हैं, तो अगर आपकी निष्ठा सत्य है, आपके अंदर श्रद्धा है, तो आपको संकट नहीं आएगा। आपकी निष्ठा यात्रा में भी निभ जाएगी, हम प्रमाण बैठे हैं।
अगर निष्ठा ले लोगे कि हमको सड़क में खड़े होकर के नहीं खाना ठेला में, तो ऐसी जीवन में अभी तक की तो अनुभूति है, सरकार की विश्वास है आगे भी नहीं आएगी कि कभी ऐसे प्राण नहीं निकले कि हमको ठेले में खड़े होकर खाना पड़े। ये निष्ठा है और ये निष्ठा दीक्षा से बढ़ती है, तो जीवन आपको बढ़ाएगा और निरंतर आपके जीवन के सारे संकट जब भी आए, संसारियों के सामने कभी मत रोना भैया। दुख में पड़ना तो संसारियों को मत बताना, नहीं वो फायदा उठा लेंगे। आपत्ति विपत्ति कभी समाज में नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं लोग जो मदद करने वाले होंगे वो मदद नहीं करेंगे। कर्जा भी लोग उन्हीं को देते हैं जिनसे जानते हैं हमको जरूरत पड़ेगी तो इनसे मिल जाएगा। अगर जान जाए ये कंगाल हो गया है तो सबसे पहला कर्जा मांगने वाले ही हाथ जोड़ लेते हैं। तो आपत्ति विपत्ति आए तो अपने इष्ट भगवान से कहें। गुरुदेव वो भगवान ही है, गुरुदेव भी भगवान है, भगवान को ही गुरु मान ले। हम तो कहते कलयुग में गुरु से भी सावधान रहे, कलिकाल चल रहा है। पर हाँ, तुम्हारी निष्ठा होगी, तुम्हारी श्रद्धा होगी, तुम्हारा संस्कार होगा, तुम्हारा समर्पण होगा, तो भगवान तुम्हारी पल पल क्षण क्षण रक्षा करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो शुभाशीष सुमंगल, आगे अन्य चर्चाएं और दिशा निर्देश होता रहेगा गुरुदेव भगवान का, हमको हम चर्चा करते रहेंगे। अब उनको ना करो, नहीं पूरी टीम ले आएंगे, तुम ये व्यवस्था ना फैलाओ, रहने दो, हो गया। अब कल भंडारा खिलाना नहीं, वो भाई सब परिवार जा रहे हैं लिवाने अपने। हाँ, वो बहुत होशियार होते हैं, बोले आज चल रहे हैं चकाचक अग्रवाल जी के यहाँ, नाश्ता है नाश्ता है। तो तुम भावुक ना बनो, आ जाओ बैठ जाओ भैया, घर में खिलाना, आओ भगाओ। ये सब धीरे से भाई तुम्हारी का पकड़िए फिर कि यही व्यक्ति स्वागत करता है, वहां वो सब आप आ जाएंगे। तो आइए श्रीमद् भागवत के उस दिव्य कथा की ओर चलते हैं जो निरंतर मंगलदायिनी है, मोक्षदायिनी है, कल्याणदायिनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणं 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 हरि। सभी बोलिए प्रेम से, हरि शरणं
भगवान की। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देवदेव जगत्पते हंतुर्नहासि कल्याणम भ्रात्रं मे महाभुज। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भगत वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान करोड़ों 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 माओ से भी ज्यादा सहृद कोमल सहृदय भगवान, जिनकी भक्ति, जिनकी कृपा, जिनकी सन्निधि प्राप्त करते ही मानव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, जिनकी चरण शरण ग्रहण कर लेने से जीव के जीवन के सारे ज्वार भाटे शांत हो जाते हैं, ऐसे भगवान। उन प्रभु के पाद पद्मों का नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में हम प्रवेश करते हैं। कल दिव्य प्रसंग भगवती रुक्मणी मंगल की चर्चा हुई। आप सब आनंदित ज्यादा थे, हमें लगा कि आप लोगों के नृत्य में विक्षोभ ना हो, इसलिए पूरी कथा कह पाना संभव नहीं था। सब लोग बाराती बन के आए थे, बारातियों को दूल्हे से ज्यादा छटपटाहट होती है। दूल्हा तो बेचारा छटपटा ही रहा है, लेकिन बाराती और ज्यादा। तो हमें लगा कि विघ्न ना करें। देखिए, रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण की ही है, इसमें संदेह नहीं है। पर जब जीवात्मा शिशुपाल की तरह लक्ष्मी का पति बनने का प्रयास करता है तो फिर नारायण सामने से खींच ले जाते हैं और हमको शिशुपाल की तरह सर में हाथ रख करके रोना पड़ेगा। रोते रोते डोले में, जिसमें आया था बहू को विदा कराने, उसी डोले में बैठ करके गया शिशुपाल, रोते रोते गया। तो भैया, मैं हमेशा निवेदन करता हूं, लक्ष्मी को पुत्री मान लो तो सुखी रहोगे, क्योंकि पुत्री को पिता से बहुत प्रेम होता है, बहुत मोह रखती है पुत्री। पुत्र से ज्यादा पुत्र माँ के करीब होता है और पुत्री पिता के करीब होती है। ऐसी हमको तो भाई अनुभूति है। हर पल पिता का ध्यान रखती है। कई बार तो छोटी माँ भी होती है, डांटती भी, स्नेहा से होता है, ये गलती क्यों की आप, डांट भी पड़ सकती है, कभी कभी स्वयं भी डांट खा जाती, दोनों बातें होती है, लेकिन पुत्री पिता के ज्यादा नजदीक होती है। तो अगर हम लक्ष्मी को पुत्री मान लेते हैं तो स्नेहा से वो हमें मिलेगा। लक्ष्मी माँ हर पल हमारा ध्यान रखेगी। और यदि हम माँ मान लेते हैं तो माता और पुत्र का तो और भी गहरा संबंध है। तो दोनों तरह से ही हमारा फायदा है। पुत्री मान लेने में भी वो हमारा ध्यान रखेंगी और हम माँ मान लेंगे तो भी ध्यान रखेंगे। इसलिए लक्ष्मीपति तो नारायण ही बने रहे, हम लक्ष्मीपति बनने का प्रयास ना करें, अन्यथा शिशुपाल की तरह डोले में बैठ के रोना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत है भी, क्योंकि इस कलिकाल में मंदा सुमंद मतयो मंद भागो हुरपद्धता। अब वो जमाना चला गया कि घर के अंदर तराजुओं से सोना तौला जाता था। अब तो गवर्नमेंट तुमसे छीन लेगी, पर 1 किलो जा कहां से आया बताओ। तो लक्ष्मीवान होना भी अब संकट ही संकट है। कहां से आया सोना बताओ। कुछ लोग छुपाए रखे हो, अलग बात है, पर गवर्नमेंट ढूंढ रही है, वो नहीं रहने देगी किसी और। तो कहती लक्ष्मी सिर्फ हमारे यहाँ रहना चाहिए। ठीक है भाई, उनकी व्यवस्था है। भैया क्या बात है, क्या हम तो सोच रहे थे कि ये बच्चे आपको समय नहीं देना भूल गए हैं क्या। भाई देखो, हम इनकी छत्र छाया में रह रहे हैं अभी, तो इनका विशेष हमको ध्यान रखना पड़ता है। छाया जिससे मिले वो बहुत ही सम्मानीय होता है। जिससे छाया मिल रही हो, जिसका सानिध्य हो। विजय भैया हमारे निरंतर सेवाएं देते हैं और इतने विनम्र के हाथ जोड़ते रहते हैं। कहते हैं महाराज जी आप कर्जा लाद रहे हैं और सेवाएं हमको आप प्रदान कर रहे हैं।
आपके लिए शुभाशीष मंगल कामना। मैं कथा कहूंगा, इसको उड़ा दूं, फिर आप करते रहो। विजय भैया ये पहले महाराज जी तो लक्ष्मीपति सिर्फ नारायण। महाराज जी भगवान का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी से हुआ। श्री सुखदेव जी कहते प्यारे परीक्षित, और प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव ने आकर के अवतार लिया भगवान के यहाँ प्रद्युम्न जी के रूप में। महाराज जी जिस समय भगवान शिव समाधिस्थ हुए थे और समाधि भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, और कामदेव ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न उत्पन्न किया। भूत भावन भोलेनाथ का तृतीय नेत्र खुला, तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर छार हो गया। वो प्रलयकारी नेत्र महाप्रलय के समय ही खुलता है। रति को पता चला, रोते हुए गई। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राज्ञ रुद्र मन्युना देहोपपतये भुवस्तमेव प्रत्यप्यापद्यता। रोती हुई रति चरणों में गिर गई। भोलेनाथ आप तो आशुतोष हैं। आशुतोष मतलब क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा छुष्टा क्षणे क्षणे, जो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं, ऐसे कृपा करुणा सिंधु हैं। तुम्हारे मन में प्रीति हो चाहे ना, उनसे कोई मतलब नहीं। तुम मंदिर चले भर जाओ, जल के चढ़ाए जमलोक ते उबारी दे, तुम चंदन चढ़ाए पाप ताप हरि लेते हैं, अक्षत चढ़ाए अक्षय भंडार देत भोले, गालते बजाए ते निहाल करी देते हैं। हर हर कहत हर हरत कलेश सब, शरण में जाए ते सब पाप ताप हरि लेते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया, यमलोक का भय समाप्त, क्योंकि यम के देवता भोलेनाथ ही हैं। मार्कंडेय जी को भागवत में ही कथा है, एकादश स्कंद के पश्चात मार्कंडेय जी की चर्चा पर आ गई तो हम कर देते हैं सूक्ष्म। मृकुंड नाम के एक ऋषि थे, कोई संतान नहीं थी। भोलेनाथ की उपासना किया। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए? बोले सरकार एक तो संतान हो जाए। बोले भाई तुम्हारे संतान तो है नहीं। बोले तो फिर आप भोले भाले काहे को? भावी में टसका त्रिपुरारी, आप कहलाते ही हो भाग्य को बदलने वाले, हमारा भी बदलो। बोले जाओ 6-7 वर्ष का बालक दे दिया, असमाधिस्थ हो गए। अब मृकुंड जी ने सोचा हे भगवान, दिया भी और ले भी लिया, दिया तो 7 वर्ष का दिया, क्या करें? पर चलो ना होने से कुछ होना अच्छा। आ गए। अब हर समय चिंता रहे, जिसको ये पता हो कि हम 1 सप्ताह में मरने वाले हैं, तो उसकी स्थिति तो पिता माता को तो पता है 7 वर्ष में जाने वाला, हर पर बेचैन रहते हैं। तो मृकुंड जी ने एक संस्कार बच्चे पे डलाया। ये कथा हमको शिक्षा भी देती है। क्या संस्कार डलाया? बोले जो भी दिखे, तिलक लगाए, माला पहने, कंठी पहने, गंगा स्नान करने जाते, सबके चरणों में वो बच्चा लेट करके प्रणाम करता है। अब भैया आप किसी का पैर छुओगे तो ये तो नहीं कहेगा कि जाओ मर जाओ, बर्बाद हो जाओ, दुश्मन ही क्यों ना हो, कहेगा?
पैर छुओगे तो कुछ ना कही तो ये तो कहवे करे खुशी रहा है ना, इतना तो कहेगा ही कहेगा। और सनातन का नियम है कि 24 घंटे में एक बार भगवती सरस्वती वाणी पर विराजती हैं, एक बार। इसीलिए किसी के लिए कभी भी अनईस अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब तुम्हारी जवान काली हो जाए। मंगलमय शब्द ही निकालते रहना चाहिए, तो जब आप आशीर्वाद मिलता रहेगा तो कल्याणमय हो जाएगा। तो इस बालक का नियम था, 7वां वर्ष आ गया नजदीक, 7 दिन शेष रह गए। भगवती गंगा के तट पर मृकुंड जी बहुत बेचैन बैठे कि ये बालक 7 दिन में चला जाएगा। और इतना सुंदर बालक था, इतने सुंदर। देखिए भैया, अगर बच्चों में संस्कार है ना तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, चंचल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर संस्कारवान बच्चे हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। संस्कारित बच्चे सबको पसंद आते हैं। तो मृकुंड जी ने उस बालक मार्कंडे को लेकर के गंगा के तट पर ही वहीं बोले, बेटा हम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं पार्थिवेश्वर बना करके, बालू से निर्माण करके, और तुम एक काम करो यहीं खेलो, और तुमको पता ना क्या करना है। बोले जी पिता। अब वो खेल रहा है बालक, और खेल क्या रहा है, बालू से शंकर जी बनाता है, गंगा जल उठा के लाके डालता है, घुल जाते हैं तो फिर बनाता है, फिर लाके डालता है, फिर ये काम है उसका। सप्तऋषि आ गए आज गंगा स्नान को। अब देखिए ना भावी भोलेनाथ क्या क्या करते हैं। अब इस बच्चे का नियम, बाबाओं को आते देखा तो दौड़ करके चरणों में साष्टांग गिर गया। अब संतों ने अबोध बालक ऋषि कुमार को बड़ी बड़ी जटा बनी थी, सुंदर तिलक लगा था, धोती कुर्ता पहने था, चरणों में लेटा तो गदगद हो गए। बोले बेटा दीर्घायु शतायु यशस्वी भव, चिरायु शतायु दीर्घायु, आशीर्वाद दे दिया। अब बच्चा अपने खेलने में मस्त हो गया, तो अबोध था 7 वर्ष का। अब बाबा जी लोग गए स्नान करने, डुबकी लगाए, श्रीमन नारायण महाप्रभु का ध्यान करते तो नारायण नहीं ध्यान में दिख रहे, वो बालक दिख रहा है। अत्रि जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, कश्यप जी आपस में, भाई क्या बात है, हम निरंतर भगवत ध्यान करते हैं, भगवान की कृपा छटा हमको प्राप्त होती है, आज आखिर ऐसी क्या कमी है कि भगवत दर्शन हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। और जो अभी अभी एक बालक मिला था वो बालक क्यों दिख रहा है, ये इसके कौन सा संकेत है। ध्यान लगा करके देखा, अरे राम राम राम, ये तो बालक अल्पायु है। हमने इसको चरायु शतायु दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, ये तो 7वें दिन मरने वाला है, अल्प मृत्यु इसकी सुनिश्चित है, और शिव का वरदानी बालक। अब तो हमारी वाणी असत्य हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी, और वाणी मिथ्या हो तो हमारा तप समाप्त हो जाएगा। अब चिंतित हो गए, स्नान भूल गए, बाबा निकल गया, बेटा इधर आओ, तुम्हारे पिताजी हैं कोई साथ में। बोले हाँ पिताजी वो पूजा कर रहे हैं। अरे ये मृकुंड जी हैं महाराज, ये आपका। बोले हाँ सरकार। अरे बोले तुम्हारा बालक तो यहाँ क्यों ले आए भाई। बोले सरकार गंगा जी में पूजा करने आए थे। बोले पता है 7वें दिन मरने वाला है। बोले जानता हूं। बोले जानते तो, लेकिन हमको क्यों फंसवा दिया। इसने प्रणाम किया और हमने चिरायु शतायु दीर्घायु आशीर्वाद दे दिया। मृकुंड जी ने कहा महाराज अब आप जानो, हम क्या जाने, आपने आशीर्वाद दिया, आप जानो। सप्तऋषियों ने कहा तो एक काम करो, ये बालक हमको दे दो, 7 दिन में तुम्हारे सामने तो मरना ही मरना है, तो क्यों मरे, तुम्हारे साथ हमको दे दो, शायद बच जाए। चरणों में समर्पित कर दिया बालक को, आप जो करेंगे अच्छा। अब सप्तऋषियों ने कहा भाई इस समस्या का समाधान पृथ्वी में होने वाला नहीं, ऊपर चलो। तो दैवी शक्तियों के बल पर उस बालक को भी लेकर के अपने तप के बल से चले ब्रह्मलोक। नारद जी मिल गए। अब उस बच्चे को तो इशारा काफी, उसका तो सवाल चरणों में बाबा देवर्षि के चरणों में साष्टांग। अब बाबा ने सप्तऋषियों के साथ देखा तो उन्होंने भी चिरायु शतायु दीर्घायु आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषियों ने कहा अब ये अच्छा भैया, हमारे गले की फांसी न उनके गले में पड़ी। अगर सप्तऋषियों की झूठी होगी तो देवर्षि की भी वाणी झूठी होगी। फिर क्या था, बोले बेटा इनके साथ जाओ। अरे देवर्षि बोले सरकार राम राम, ये क्या कर रहे हो, हमें ये बच्चा आपका है, आप ले जाओ। बोले ना ना महाराज ये हमारा भी नहीं था, हमने कब जो है बच्चा लिया भी, हमारे बच्चे तो बड़े बड़े होके भजन कर रहे हैं, ये तो आपका है, आप संभालो।
देवर्षि ने कहा सरकार हम तो काजे नहीं की, तो ये बच्चा कहाँ से? बोले कुछ सोच लो, देख लो, ध्यान लगा रे, राम राम फंसवा दिया आपने प्रभु, ये तो 7वें दिन में मरने वाला। बोले हाँ यही तो हम भी संकट में थे, अब आप साथ हो। बोले तो साथ ना छोड़ के भगो भैया, इस संकट में अगर हम तुम दोनों फंसे तो साथ ही आगे ऊपर आओ, किसी को फंसा में कहाँ चले? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, अब पितामह ही बचा सकते हैं, वो ऐसे भी सृष्टि में निर्माण में इतना व्यस्त रहते हैं कि वही बच जाए, हम वही अपने संकट से मुक्त हो सकते हैं। फिर क्या था, सप्तऋषि और देवर्षि उस नन्हे से मार्कंडेय को लेकर के गए हैं ब्रह्मा जी के पास। अब बाबा सृष्टि रचना में मस्त हैं। बालक दौड़ा, जाकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी तो देवर्षि के साथ आया बालक, तो कोई साधारण तो होगा नहीं, तो आशीर्वाद दिया, बेटा दीर्घायु यशस्वी भव सतायु चिरायु। बोले अब ठीक है। नारद जी का ये बड़ा अच्छा भैया, अब भाग्य विधाता ने बोल दिया, अब तो जो होगा अच्छा होगा। अब ये भोले जाने और ब्रह्मा जी जाने। भाई सप्तऋषियों की वाणी झूठी होगी, देवर्षि की झूठी होगी, तो भाग्य विधाता की तो झूठी होगी। लौटने लगे ब्रह्मा जी, अरे नारद बेटा क्या हुआ ये बालक? बोले पिताजी ये तो बड़ा संकट था जो आपके ऊपर पड़ गया है। हमारे सामने प्रश्न चिन्ह था, संकट था, आपकी कृपा से हम बचे हैं। क्या हुआ बताया पूरा वृत्तांत। बोले ये तो बड़ा संकट कर दिया तुमने, पर भगो नहीं, अब हमारे ऊपर भी कोई है, हम ही थोड़ी ना सबसे ऊपर, हमारे ऊपर चलो। कहाँ चले? बोले श्रीमन नारायण महाप्रभु की शरण चलो, वही मार्गदर्शक हैं, उनके अलावा संकट से बचाने वाला कोई नहीं है। जब जब देवताओं पर संतों पर संकट आता है, श्रीमन नारायण महाप्रभु की शरणागति लेते हैं, उन्हीं की कृपा से ही बचते हैं। गए, अब भगवान तो नेत्र बंद किए सो रहे हैं, भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही है। अब बालक का तो वही नहीं, हम चरणों में साजना। माता जी ने इतना सुंदर बालक को ब्रह्मा जी के साथ देखा तो सोचा वही कोई दिव्य बालक ही है, ये पृथ्वी का माँ बालक, तो उनको कल्पना ही नहीं थी। तो माता जी ने गोद में लेकर के पुचकारा, वरद हस्त बेला, बोले मेरा सतायु दीर्घायु चिरायु यशस्वी भव। बोले ये ठीक है यार, अब पति देव देव चाहे ना दे, पत्नी का मिल गया है, माता जी दही दी नहीं, तो अब नारायण भगवान ना भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अब ये स्वयं मना लेंगी। नारायण भगवान तब तक नेत्र बोले देवी क्या कर दिया? बोले सरकार, अरे बोले इसको आशीर्वाद देने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। बोले सरकार आशीर्वाद देने में भी कहीं सोचा जाता है? कोई प्रणाम करे तो हम सोचें कि इसको आशीर्वाद दे कि ना दे। भाई कोई चरणों में गिर रहा है तो आप सोचोगे, डायरी में देखें पहले ये कौन व्यक्ति है, कहाँ का है, पता करें फिर आशीर्वाद दें। तो जो गिरा तो तुरंत ही मुंह से निकलता है कल्याण हो तेरा भाई, तू खुश रहे, प्रसन्न रहे। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा देखो एक काम करो, ये हमारे बस का भी नहीं है, ये उनका डिपार्टमेंट है महाकाल का, ठीक वहीं जाओ। अब भोले से कुछ ना कहना, पार्वती माता को मना लेना, जैसे यहाँ लक्ष्मी जी मान गई है। लक्ष्मी जी से कहा तुम वहीं चली जाओ, तुम्हारी बहन है, बातों में लगना है, बच्चों को आशीर्वाद दिला देना। नारायण भगवान तो नारायण भगवान है, उनके पास तो हर समस्या का समाधान है। बोले अगर श्रीमती जी राजी हो गई तो भोलेनाथ की मजाल है गड़बड़ कर दे। फिर क्या था, भगवती लक्ष्मी आज उस बालक को गोद में लेकर के चली है। अहो भाग्य, ये चरणों में प्रणाम करने की कृपा है। पहुंचे भोलेनाथ समाधिस्थ हैं और माँ भगवती गौरा चरणों में बैठ करके सेवा कर रही हैं। भोलेनाथ का पूजन अर्चन वंदन प्रतिदिन का नियम है माता का। लक्ष्मी जी को देखकर कहते अरे बहन, बहुत दिन बाद आई लक्ष्मी जी से भेंट, गले मिलने लगी। तब तक माता जी ने इशारा किया, सो बालक दौड़ करके चरणों में साष्टांग लेट गया। अब लक्ष्मी जी के साथ बालक आया है तो कोई विशेष ही होगा। सो माता जी ने पुचकारा, अरे वाह बेटा चिरायु सतायु दीर्घायु। लक्ष्मी का पहले आशीर्वाद देने में सोच तो लेना चाहिए। कहने इसमें सोचने क्या बात है? अरे कहने भोले का वरदान ही है 7 दिन में मरने वाला। माता जी कुछ नहीं कहा, बोले ये जाने भोले जाने, हमने तो भोले ने कहलवाया शिव ने, अब ये बालक जाने और शंकर जाने। माता जी ने कहा बेटा देख, अब तो जो होगा ये जाने, ये बैठे हैं सामने, तुम यहीं रहना, यहां से कहीं ना जाना।
और कभी कभी ये गायब हो जाते हैं, तो गायब हो जाने देना। यहाँ पे एक पिंडी आ जाएगी शिवलिंग, बस उसी के पास रहना। 7 दिन नहीं 70 दिन रहना पड़े, यहीं रहना बेटा, तुम जाना नहीं कहीं। माता जी अपने कार्य में लग गई। शिव शिव शिव, लक्ष्मी जी भी शिव और शिवा को प्रणाम करके, ब्रह्मा जी भी सब प्रणाम करके लौट गए। अब पूरे ब्रह्मांड में कौतूहल है कि आखिर होने वाला क्या है, क्या घटने वाला, कौन सी घटना घटेगी। क्या भोलेनाथ पार्वती जी के वचनों की रक्षा करेंगे, लक्ष्मी जी के सप्तऋषि ब्रह्मा जी कि अपने पहले वचनों को काटेंगे, होगा क्या। सब आश्चर्यचकित है। न्यूज मीडिया वाले रोज दिखा रहे हैं आज की हेडलाइन, आने वाले 7 दिनों के अंदर कैलाश में भयंकर घटना घटने वाली है। भोलेनाथ किसका बात रखेंगे। होते ना मीडिया वाले, ऐसे ही करते हैं दादा भाई। ब्रेकिंग न्यूज चल रही पूरे ब्रह्मांड में। क्या होने वाला है। आज यमराज भोले से लड़ेगा कि भोले को जीतेगा कि भोले को हारेगा, ऐसी चर्चाएं। मीडिया वाले तो मीडिया पत्रकार बड़े होशियार होते हैं, थोड़ी सी चटनी थोड़ी सी नमक मिर्ची लगा के ऐसा उस बात को प्रस्तुत करते हैं कि पब्लिक घंटों आंखें फाड़े टीवी को देखती रहती, वही ब्रेकिंग। होता उतना ही, पर लोग घंटा भर सब काम छोड़े, कथा में इतना ध्यान नहीं लगा। बक्का ऐसा मुंह ताके मीडिया को हम देखा टीवी में देखते रहते हैं, पता नहीं कहाँ मिलत है भगवान। 7वां दिन आ गया, मृत्यु का समय सुनिश्चित है। तो विधाता ने जो सब निर्धारित है, वहां ट्रेनें लेट नहीं होती, वहां तो टाइम टू टाइम चलता है, वहां लेट का कोई काम ही नहीं। यम के दूत आए, पूरी धरती धूल डाले, जिसको ढूंढने आए वो तो दिखाई नहीं, लौट कर गए। धर्मराज ने बोले सरकार हमारे जीवन में आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमें कल्पना नहीं थी, हमको कल्पना नहीं थी कि हम जिसको लेने गए हो आज तक धरती में मिला ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है जीवात्मा धरती पे जाए। मैं बोले सरकार पूरा ढूंढ डाला। अच्छा, स्वयं अपने वाहन पर भैंसा पर सवार होकर यमराज पधारे, पूरी पृथ्वी ढूंढे, अब तो संकट में पड़ गए। अरे भैया जल्दी करो, उस जीवात्मा तो दूसरे लोग रुक जाएंगे, पूरा प्रकृति का कार्य उथल पुथल हो जाएगा, ढूंढो। अब यमराज जो है ये शंकर जी का काम करते हैं, मृत्यु के देवता भगवान शिव है, यमराज नहीं है। लेकिन इतना भजन में मस्त रहते हैं, इतना भजन में मस्त रहते हैं कि भूल जाते हैं कि किसी को मारना भी है। और इतने अकारण करुणाले ऐसे दयालु हैं कि मरने वाला गिड़गिड़ाने लगे तो छोड़ देते हैं। तो भगवान ने कहा भाई इनकी ड्यूटी जो है एक करो, आप सहायक रख लो, अपनी तनख्वाह उसको देना, तुम्हारे बस का नहीं है बाबा। सो मृत्यु का काम यमराज खाली था, बोले तुम करो भाई, हमारे बस का नहीं। जैसे धन की देवी लक्ष्मी है, पर इतनी नारायण सेवा में मस्त रहती है कि धन देना ही भक्तों को भूल जाती है। तो भगवान ने कहा भाई तुम्हारे बस का नहीं, तुम सेवा कुबेर को दे दो, कुबेर तुम्हारा काम करते रहेंगे, तुम इनको खजाना देती रहना, कुबेर बांटते रहेंगे, तुम तो भूल ही रहती हो। निरंतर भगवत सेवा में रत रहती है भगवती लक्ष्मी, नारायण की सेवा से एक पल भी विमुख नहीं होती माता। ऐसी सेवा एक पल भगवान नारायण के बगैर नहीं रहती। धोखे से भी कहीं अंतर ध्यान होकर चले जाए तो पागल हो जाती है। सत्यनारायण की कथा में प्रथम अध्याय में शायद आता है, दादा भाई सुनाते होंगे। वो सतानंद नाम का ब्राह्मण था, बड़ा निर्धन था, और भगवान स्वयं पधारे, उसको कहा सत्यनारायण की कथा सुनाकर। सोचने बड़े भाव से जो भी भिक्षा में मिली, तो भगवत कृपा हो तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम जी कृपा भाई, जो कथा किया उसने। देखो जब भगवान की कृपा होती तो सहयोगी मिल जाते हैं, और राम की कृपा नहीं है तो देने वाले भी हाथ से छीन के भाग जाते हैं। तो कथा किया उसने। अब भगवान ने सोचा हम तो काम हमारा भक्ति का है, लक्ष्मी हम दे नहीं सकते, हो ये जाएंगी नहीं, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में किसी को दिया नहीं। तो भैया जो देता नहीं वो पाने का अधिकारी। अरे भैया अकाउंट में चाहे चेक भरो, चाहे पासबुक भरो, चाहे एटीएम लगाओ, काम तो तभी करेगा जब तुमने अकाउंट जमा किया है। अकाउंट में पैसा जमा ना करो, लिए घूमते रहो, चाहे जितनी चेकें बुकें, होने वाला कुछ है नहीं। तो इसने पूर्व जन्म में भजन तो खूब किया लेकिन किसी को दिया नहीं, इसलिए पाने का अधिकारी नहीं।
भगवान का नियम है जो, इसीलिए तो नारायण देते रहते हैं ना, तब तो लक्ष्मीपति है, क्योंकि सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है कुछ भी। महाराज जी तो विचार करने लगे क्या करें, तो बोले अब एक ही काम है, अपनी समस्त कलाओं के साथ वैकुंठ कभी भगवान खाली नहीं करते। रामावतार स्वरूप में आए, कृष्णावतार है, वैकुंठ में है नारायण, सारी कलाओं से नहीं आए, लेकिन आज स्ततानंद ब्राह्मण के घर में समस्त कलाओं के साथ आके शालिग्राम में विराजमान हो गए। अब लक्ष्मी मैया के सामने अंतर ध्यान में सारी का मैया बेहाल हो गई, हे भगवान मैं कहां जाऊं, मेरे प्रभु कहां गए, भटकने लगी, बेहाल हो गई। नारद जी आ गए, नारायण नारायण माँ आप कोई साधारण नारी हो क्या? अरे जगत जननियों ध्यान लगाए देखो, पता चल जाएगा। देखा तो पंडित जी, फटाहा पंडित जी के घर में बैठी, जिनके कुछ व्यवस्था नहीं, सिंहासन तक नहीं, और शालिग्राम की बटिया में घुसे बैठे। सो माता जी चली मनाने के लिए कि आखिर हमसे कोई गलती भाई क्या। और जैसे ही आते देखा पृथ्वी घबरा गई, क्योंकि पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है और लक्ष्मी भी भगवान की पत्नी है, लेकिन लक्ष्मी श्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी कभी धरती पर चरण नहीं रखती। पृथ्वी फट गई, कमल प्रकट हुआ, लक्ष्मी खड़ी हुई, बोले आप चाहते थे हम आ जाएं, सो हम आ गए, अब चलो। भगवान ने कहा वैसे भी बैठने नहीं आए थे, चलो चले। पर जहां चरण पड़ा वहां तक, जहां तक उस कमल की नाल थी वहां सोने की खदान पैदा हो गई। देखो करना नहीं, लेकिन एक खून 2-3 लीटर बढ़ाने के लिए आपको एक हाथ से बात बता दें, किसी की पत्नी को घर में बुलाना है तो उसके पति को बंद कर लो घर में, अपने आप ढूंढती हुई आ जाएगी। बाकी करना नहीं, देखो हंसने के लिए बोला है, तो तुम करे लागो पता लगे थाने में FIR हो जाए, बोलो भक्त वत्सल भगवान। देवी जी खुद ढूंढते आ जाएंगी, पता अरे चिंटू के पापा आए हैं क्या, हैं घर में पप्पू के पापा। तो अगर लक्ष्मी को लाना है तो नारायण को पकड़ लो, हमारा भाव सिर्फ ये है कहना, संसारियों को ना पकड़ा नहीं, थाने में रिपोर्ट और तुम्हारे पर गोविंदाय नमो नमः जमानत भी नहीं होगी। पर नारायण को अगर घर में कैद कर लोगे, लक्ष्मी जी स्वाभाविक है आना, इसलिए नारायण के उपासक बन जाओ। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, अजो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, श्रीमन नारायण महाप्रभु की शरण हो जाओ, शरणागति लेते ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जी इतना व्यस्त रहती, कुबेर को दिया हुआ है, जाओ जिसको मना दे देना, हम नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें छाप छाप के देते रहेंगे करेंसी, तुम बांटते रहो। इसलिए धन की कामना हो तो कुबेर की भी उपासना करनी चाहिए। कुबेर धन के कोषाध्यक्ष हैं, और मृत्यु के भय से मुक्ति पाना है तो भोलेनाथ की उपासना करते रहो। यमराज नजदीक नहीं आ सकते। तो महाराज जी अब यमराज ने सोचा कि हमारी नौकरी तो खतरे में पड़ गई, हम अपना ये काम ठीक से नहीं कर पा रहे, तो चले भोलेनाथ को बता दे कि सरकार आप का कार्य हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें जो दंड देना हो दो। तो चले कैलाश में, तो देखा अरे जिस जीवात्मा को ढूंढा हो तो कैलाश में ही है, पर अभी शिवलिंग के पास लिपटा बैठा है वो बच्चा, शंकर जी का शिवलिंग प्रकट था, उसी को पकड़े बैठा था मार्कंडेय, ऐसे डरा हुआ अबोध बालक। और जिस समय धर्मराज के रूप को देखा तो और डर गया। यमराज की हिम्मत नहीं कि अंदर प्रवेश कर जाए, यमराज नहीं प्रवेश करता शिवालय में। सब धीरे से बुलाए बेटा इधर आ जाओ। अब वो जब इनको देखा तो और लिपट गया भोले बाबा से। 7 वर्ष का बालक। अब धर्मराज सोचा ये तो बड़ा संकट हो गया, अब क्या करें। सो अपना मृत्यु पास फेंक दिया, मृत्यु पास फेंका, गले में फंस गया, खींचने लगा। अब उस बालक के प्राण छटपटाने लगे, अब हड़बड़ा गया। सो चित्कार उठा मां। अब मां जगत जननी का सिंहासन लग गया और मां गौरी जिस समय क्रोध में आवेश में आई, भोलेनाथ ने सोचा अगर ये कहीं गई तो हम तो चाहे बचा दे, ये काली रूप में आते गर्दनें काटती, कोई बचाने वाला। भोलेनाथ ने कहा तुम ठहरो, हम जा रहे हैं, तुम ना जाओ भाई। अरे बोले प्रभु नहीं, बोले तुम ना जाओ, हम जा रहे हैं देवी, हम उसको देखते समझा लेंगे, वो भी हमारा ही लड़का, ये भी हमारा ही है।
हम तुमको देख चुके हैं इस रूप में। एक बार गणेश का सर कटा था तो बदले में न जाने कितने सर कट गए। इतना आर्त मां जो मुख से निकला, मां भगवती का क्रोध जागृत हो गया। भोलेनाथ ने समझाया, देवी काली जानते हैं गौरी, लेकिन भगवान प्यार से काली ही बुलाते हैं। क्रोध ना करो, हम जा रहे हैं, हम टालेंगे। और भोलेनाथ प्रकट हो गए। जिस समय भोलेनाथ को देखा, त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े, हे यमराज। यमराज 3 वक्त शरणागता, भोलेनाथ त्राहिमाम 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 प्रभु, अपराध होगा। अरे बोले इतना दुस्साहस? बोले सरकार मैं तो दासानुदास हूँ, आपके सेवकों का सेवक हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी आज्ञा का अनुमोदन कर रहा था, अनुकरण कर रहा था। क्या कर रहे थे? बोले आप ही ने तो वरदान दिया 7 दिन में 7 वर्ष में मरना। ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ बोले जब हमने दिया था तो हमसे पूछना तो चाहिए कौन से 7 वर्ष दिए हमने इसको। मतलब सरकार, अरे बोले बावले, हमने इसको ब्रह्मा की आयु के 7 वर्ष दिए। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में ना जाने कितने युग परिवर्तन हो जाते हैं, और हमने उसको ब्रह्मा की आयु के 7 वर्ष चरणों में गिर गए। धर्मराज बोले भोलेनाथ आप जानो और आपकी लीला, हमें क्या करना? बोले बस लौट जाओ। तो आशीर्वाद का ये बहुत बड़ा प्रभाव श्री मार्कंडेय जी आज भी इस धरती पर। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरजीवना सप्ते तानि स्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमा मार्कंडेय मथाष्टमा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरजीवा। ये 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं। आज भी मानवों को हनुमान जी के दर्शन होते हैं, अश्वत्थामा जी के दर्शन होते हैं, श्री परशुराम जी के दर्शन होते हैं, श्री कृपाचार्य जी के दर्शन होते हैं, राजा बलि के दर्शन होते हैं, विभीषण जी के होते हैं, और बहुत कृपा हो जाए तो श्री मार्कंडेय जी के भी दर्शन इस धरती पर आज भी मिलते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी वो अकारण करुणा वरलाले हैं, जो भी कामना हो तुरंत। तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां सबकी भरी देखी। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों से।
बोले भक्त वत्सल भगवान की महाराज जी। आशीर्वाद का बहुत बड़ा कृपा है, बहुत बड़ा प्रभाव है। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, रति चरणों में गिर गई सरकार। मेरे पति तो सिर्फ देवताओं का कार्य कर रहे थे। भोलेनाथ ने कहा भाई अब कर रहे थे तो क्या करें, हमने तो जला दिया, पर कोई बात नहीं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामय धारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामय कृष्ण तनय होई हरि पति तोरा। कृष्ण तनय हुई हरि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हरि पति तोरा। कृष्ण तनय हरि पति तोरा। बचनवान था होई न मोरा। बचनवान था होई न मोरा।
भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो रति, आज से तेरे पति का नाम होगा अनंग, बगैर शरीर के सबको लगेगा ये, और तेरा मिलन होगा द्वापर के अंत में, जब श्रीमद् भगवान इस धरती पर पधारेंगे धरा पर, तो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। तो प्रद्युम्न रूप में अवतरण हुआ कामदेव जी का, और समरासुर के गुरु ने बताया कृष्ण का लाल तेरा काल। तो रात्रि में ही प्रसूत का गृह में प्रवेश कर करके और समरासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण किया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। दिव्यावतारी हैं, भगवान कृष्ण के लाल हैं, कामदेव का स्वरूप है, इसलिए मृत नहीं हुए। एक विशाल का मछली आकर के निकल गई प्रद्युम्न जी को। महाराज जी, और उस मछली को पकड़ा किसने? समरासुर के मछुआरे ने। इधर नारद जी ने रति को सूचना दी, जाओ समरासुर के यहाँ नौकरी करो, तेरा पति आ रहा है वहीं पे। तो रति छद्म वेश में जाकर के समरासुर के यहाँ रसोई का व्यवस्था संभालती है। मछली का पेट चीरा, मछुआरे ने, बालक निकला, अब घबरा गया है भगवान, मछली के पेट से लड़का कैसे? तो जल से हो, पृथ्वी से हो, प्रकृति से कहीं से भी संसाधन से कोई भी मिली हुई संपत्ति पे राजा का अधिकार होता है। तो महाराज जी, मछुआरे ने उस दिव्य बालक को देखा, बोले इसको लालन पालन कर पाना हमारे बस का नहीं, इसको तो महाराज को सौंप देना चाहिए। मछुआरा गया, बोले सरकार ये बालक हमको प्राप्त हुआ है, हम चाहते हैं राजकोष में रहे, राज सेवा इसको मिले। रति जो छद्मवेश में माया देवी रूप में थी, बोले सरकार मेरे कोई है नहीं संतान, मुझे दे दिया जाए। ठीक है ले जाओ। अब लालन पालन होने लगा महाराज प्रद्युम्न जी का। अब कुछ ही काल में नाति दीर्घेण कालेन सा काष्णी रुण यौना, कृष्णनंदन श्री प्रद्युम्न जी कुछ ही समय में युवा अवस्था को प्रदर्शित होने लगे, युवा अवस्था के लक्षण उत्पन्न होने लगे। तो रति के भावों में परिवर्तन आ गया। देखो बताओ ना, वैसे आज भर की कथा है, हाँ बतियाओ ना भाई। एक तो वैसे रोज कथा सुने नहीं होती हो, आज सुने आई हो तो बतवा रही हो। तो महाराज प्रद्युम्न जी कहा, देवी मात्र भाव मतिक्रम वर्त से कामनी यथा, लालन पालन तो पुत्रवत कर रही हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि से ऐसा प्रदर्शित नहीं होता। कौन हो आप? अरे रति बोली सरकार मोह नहीं पहचानो, मैं आपकी जन्म जन्म की सहभागिनी रति, और आप मेरे पति कामदेव, और आप कृष्ण के पुत्र हैं, द्वारिकाधीश महाप्रभु के। ये तो समरासुर आपका काल शत्रु है, और भगवान शिव के वरदान से हम आप मिल रहे हैं। समस्त बात जानने के पश्चात, स्मरण होने के पश्चात क्रोध में आ गए प्रद्युम्न जी, जाकर के ललकार दिया, समरासुर मैं कृष्ण का लाल तेरा काल। समरासुर ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान मेरा शत्रु मेरा ही खा के बड़ा हो गया, मेरे ही गल में पलता पुसता रहा है, मेरा ही खा खा करके मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, विशाल का युद्ध हुआ, और अंत में सबका संहार करके समरासुर सहित प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति को लेकर के पधारे। देखा बैंक में जमा करने का फायदा बहुरिया सहित लौटे। रुक्मिणी मैया के तो आनंद का परावार नहीं है कि लड़का अकेले खो गया रहा, लौटा तो बटुआ जैसे बहुरिया। कितनी सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा, इतनी सुंदर प्यारी सी बटुआ जैसी। अब आप लोग जमा करे होती तो मिलता नहीं, जमा ही नहीं करे, हम 7 दिन पहले से चिल्ला रहे हैं। भगवती आनंदित है, सारा शोक मिट गया पुत्र विछोह का, आज पुत्र को मिलते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, इस प्रकार भगवान के पुत्र का विवाह हुआ।
और भगवान के अन्य भी विवाह हुए थे। परीक्षित ने कहा सरकार हाँ सुना तो हमने कि कन्हैया ने हमारे ढेर सारे सरकार ने विवाह किए, तो आपने तो एक ही बताया। महाराज सुखदेव जी कहते सुनो, सत्राजित नाम का एक राजा रहता था, यदुवंशी शासक था जो द्वारिका में ही निवास करता था। सूर्य भगवान की उपासना किया, सूर्य भगवान ने श्यामंतक नाम की मणि प्रदान किया। इतना तेज था इस मणि में, इतना तेजस्विता थी, और इस मणि की विशेषता थी कि ये जहां भी रहती थी मणि, वहां धरती से अपने आप 60 भार सोना प्रकट हो जाता था प्रतिदिन, 60 भार सोना। इस मणि को जिस समय गले में धारण करके सत्राजित ने द्वारिका में प्रवेश किया तो द्वारिका वासी सब गदगद हो गए कि हे भगवान, साक्षात सूर्य नारायण द्वारिका में आ गए। भगवान ने कहा द्वारिका वासियों, ये सूर्य नारायण भगवान नहीं है, सत्राजित है, श्यामंतक मणि लेकर के आया है, सूर्य भगवान से वरदान स्वरूप। ये मणि जहां रहती वहां कभी दरिद्रता निर्धनता नहीं आती। अक्रूर जी ने कहा भगवान तो ये मणि तो जो है राजकोष में होना चाहिए, क्योंकि राजा समस्त प्रजा का भरण पोषण करता है, पालन करता है। भगवान ने कहा देखो भाई, उसकी वस्तु है, राजा को यह अधिकार नहीं कि प्रजा की वस्तु को छीन ले, छीनने का अधिकार नहीं है। अच्छा हो तो बात कर लो, शायद उसका मन हो जाए भाई, क्योंकि उसके पास रहेगी तो उसी एक का भला होगा, राजकोष में रहेगी तो राज्य में रहने वाले सबका कल्याण होता रहेगा। सत्राजित से चर्चा की, सत्राजित ने कहा वाह, तपस्या हम करें, शरीर अपना गलावें हम, अब वरदान में मिली चीजें हम द्वारिकाधीश को दे दें, किसी काल में संभव नहीं है। मना कर दिया तो सब लौट आए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसकी वस्तु पे उसका अधिकार है। अब सत्राजित से छोटा भाई था प्रसेनजीत, एक दिन उसने क्या किया कि उस मणि को गले में पहन लिया। सत्राजित घर पर नहीं था और घोड़े पर बैठकर नगर में घूमने निकला, लोगों को दिखाते हुए कि हम मणि पहने हैं। घूमते घूमते धीरे धीरे नगर के से बाहर आ गया और नगर से बाहर आकर के जंगल की ओर चल गया। इतना मतवाला हो गया वो कि उसे वो भान ही नहीं रहा किस दिशा में हम जा रहे हैं। अब उस मणि से इतना प्रकाश निकल रहा था परीक्षित की, एक शेर की आंखों से वो टकरा गई मणि का प्रकाश। शेर आकर्षित हुआ और उसने आक्रमण कर दिया, घोड़े को मार डाला, प्रसेनजीत को मार डाला। और मारने के बाद मुख में दबा करके मणि चला तो उधर से चले आ रहे थे जामवंत जी, जो कभी सुग्रीव के दल के भगवान राम के सहायक और मंत्री हुआ करते थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामन जी चले आ रहे थे। अब शेर के मुख में श्यामंतक मणि देखा तो एक ही मुष्टि के प्रहार में शेर का तो काम तमाम हो गया। अब मणि लेकर के अपनी गुफा में गए। इनकी पुत्री थी जामवंती, अपनी पुत्री जामवंती को मणि प्रदान कर दिया। अब इधर सुबह का गया प्रसेनजीत, रात्रि तक नहीं लौटा। सत्राजित जब लौटा उसे बात पता चली तो उसने कहा हो ना हो, द्वारिकाधीश प्रभु ने हमसे मणि मांगी थी, हमने दिया नहीं, तो उन्होंने हमारे भाई को मार के लगता है मणि ले ली। लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं, ये बात ना कहना किसी से। अब उनकी कुछ माताओं का स्वभाव होता है कि अगर उन्हें कोई गुप्त बात पता चल जाए तो जब तक अपनी सहेली से नहीं कह लेती तब तक बीमार रहती है। नहीं, सब माताओं में ऐसा नहीं होता, कुछ में होता है। तो जब तक सहेली से ना बता ले तब तक पेट में दर्द बना रहता है। ये युधिष्ठिर जी का श्राप है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो अब वो कुआं में गई पनघट में पानी भरने, तो जब पानी भरने गई तो उसने अपनी सहेली से कहा तुम्हें पता है देखो, लेकिन तुम हमारी सगी हो, सच्ची हो, तो हम ये बात तुमसे कह रहे, बाकी किसी से कहना नहीं। क्या कह, द्वारिकाधीश ने हमारे देवर को मार डाला और श्यामंतक मणि ले ली। अब पतिदेव ने शंका व्यक्त की थी, इन्होंने पुष्टि कर दी। अब बहू की सहेली, बहू वही समस्या, बहू बीमार हो गई तो उन्होंने अपनी सहेली से कहा, उन्होंने अपनी सहेली और बंचे जपन जना, एक सहेली के कोई सहेली नहीं थी, उसका सहेला था, उसने अपने पति से कह दिया। फिर क्या था, पूरे द्वारिका में बात फैल गई कि देखो बचपन की आदत नहीं जाती, बचपन में माखन चुराते थे, आज मणियां चुराने लगे।
भगवान ने सोचा राम राम ये बैठे बिठाए कलंक लग गया, ये कैसे कलंक लगा हमें, अब क्या करें। सो बाहर आए अपने विशिष्ट लोगों को लेकर के, और जब आए तो गुप्तचरों से पता चला कि पूर्व दिशा की ओर घोड़े पर बैठ करके जाते हुए प्रसेनजीत को देखा गया है। चल पड़े, चलते चलते देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेनजीत का छत विछत सौ पड़ा है, जो जंगली जानवरों ने खा खा करके चीर फाड़ दिया था। वहां से शेर के चिन्ह मिले, भगवान समझ गए शेर ने आक्रमण किया। शेर चिन्हों का करते करते पीछा तो देखा शेर मरा पड़ा है। अब यहाँ कौन आया भाई, तो बोले यहाँ रीछ, एक विशाल का है वृक्ष, छोटा मोटा पहाड़ जैसे रीछ के चरण चिन्ह बने हैं, उसके चिन्ह से यहाँ धरती दब गई है। ये रीछ के चिन्ह हैं, उन चिन्हों का पीछा करना शुरू किया। तो पीछा करते 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 और जामवंत जी की गुफा के पास पहुंच गए। जामवंत जी की गुफा जब पहुंचे तो भगवान ने कहा देखो भाई हम अंदर जा रहे हैं और तुम लोग बाहर रहो, एक पखवाड़ा तक हमारी प्रतीक्षा करना। यदि हम साकुशल लौट आए तो ठीक है, नहीं तुम लोग लौट जाना। एक पखवाड़ा नहीं 15 दिन। सारे यदुवंशी बाहर लग गए और भगवान अंदर गए। अंदर चले गए, बहुत दूर तक एक जगह प्रकाश आ रहा था। भगवान को समझते देर नहीं लगी कि यह सामंतक मणि है। हम तो बड़ा भाई मानते हैं भाई। तो महाराज जी भगवान समझ गए कि श्यामंतक मणि का ही प्रकाश है। पहुंचे तो देखा जामती जी उसके प्रकाश में कुछ कर रही थी। अजनबी को गुफा में देखा तो चिल्ला पड़ी। जामती जी जो सो रहे थे, निद्रा टूट गई। अजनबी को देखा तो आकर के भगवान के सीने में तुरंत एक मुक्का जड़ दिया। बदले में भगवान ने 2 मुक्के जड़ दिए। भगवान तो ठहरे ठाकुर जी, तो 1-2 का 2 जड़ दिए। फिर देखा मुक्केबाजी शुरू हो गई। ऐसी मुक्काबाजी भाई कि 27 दिन तक उठा पटक चलती रही। 27वें दिन ठाकुर जी ने सोचा बाबा को कहां तक लड़ाएं, तो उठा के पटकाओ, ऐसे रगड़े मारे। जामन जी ने कहा बस करो सरकार, मैं जान गया आप हमारे राम जी हो। ये हड्डियां कितनी बूढ़ी बन जाए, नारायण के अलावा इनको परास्त करने वाला बस जान गया सरकार कैसे आए। भगवान ने पूरी बात बताई। बोले बाबा तुम ही मांग रहे थे, क्या है। जिस समय राम रावण युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध जब चल रहा था तो भगवान के भुजदंडों को देखकर जामवंत बाबा के मन में ऐसी भाव जगते थे, क्योंकि लड़ नहीं पाए वो। एक थप्पड़ में रावण भी होश हो गया। भगवान सबका धन्यवाद कर रहे थे युद्ध के बाद कि भाई हनुमान खूब लड़े, अंगद खूब लड़े, जामवंत। अब जामवंत जी ने कहा सरकार हम बिल्कुल नहीं लड़े, हम लड़ने लायक थे, हमारे लड़ने वाला कोई था ही नहीं। एक थप्पड़ में रावण भी होश हो गया, बस इतना लड़े हम। तो हमको तो धन्यवाद बिल्कुल ना दीजिए, हमको लड़ने वाला कोई मिला ही नहीं। भगवान ने कहा तो कहो हम ढूंढें। बोले सरकार। भगवान ने कहा हमारी भुजदंडों को देखते रहे तो लड़ने की इच्छा है, चरणों में गिर गए जामवंत। बोले सरकार कभी नौकर और मालिक में, सेवक और इष्ट में कभी युद्ध होता है। भगवान ने कहा बाबा हम तो मन की पूरी करने वाले, इस जन्म में ना सही अगले अवतार में तो हम तुम्हारी पूरी करेंगे ही करेंगे। भगवान के भुजदंडों को देख करके मन में होता था युद्ध को। आज ठाकुर जी ऐसा लड़ाए, 27वें दिन ऐसा रगड़ा मारे, एक एक अंग ढीला हो गया। बोले बस जान क्या सरकार। भगवान ने बताया भाई मणि। बोले सरकार मणि तो मैंने पुत्री को दे दिया है, और पिता यदि पुत्री को कुछ दे देता है तो फिर लौट करके लेता नहीं है। भगवान ने कहा तो भाई हम तो लेने आए हैं बाबा, देना तो पड़ेगा ही। तो बोले सरकार एक काम करो आप, अब हम भी जाना चाहते हैं, अब बिटिया अकेली रह जाएगी हमारी, तो बिटिया को ले लो, मणि ले लो। दहेज में हमसे मणि ले लो, इससे कीमती दहेज मिलेगा नहीं आपको। हमारी बेटी को भी स्वीकार करो, पर अपने एक बार उस रूप का दर्शन करा दो जिस रूप छटा माधुर्य का दर्शन करने के लिए नेत्र आज भी तड़प रहे हैं। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन
और अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। राजा रामचंद्र भगवान की। आज भी हमारे श्री वृंदावन में बिहारी जी के बगल में धनुष रखा जाता है, क्योंकि जब तुलसीदास जी दर्शन करने गए बोले भाई हम इनको मत्था नहीं नवा सकते, ये हमको सीधे साधे बंसी वाले ना चाहिए, हमारे तो भाई राम जी चाहिए धनुष बाण वाले। हम इनको क्या जाने ये कौन है, हम इनको नहीं जानते। सत्यभामा जी भगवान की पटरानी थी, बड़ा अभिमान था हम बहुत सुंदर हैं। सत्यजीत की पुत्री थी श्यामंतक मणि वालों की। इतना अभिमान था कि अपने आगे किसी को नहीं मानते, और इसलिए उनके मन में था कि भगवान हमारे बगैर हमारे लोग किसी को चाहते ही नहीं। और गरुड़ जी को बड़ा अभिमान था कि हम बहुत बलशाली हैं, हमसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। चक्र सुदर्शन को इतना अभिमान था कि हमारे अलावा द्वारिका की कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अच्छा तीनों को अभिमान है, तो अभिमान को जोड़ कर अपने प्रिय पुत्र हनुमान जी को बुला लिया। अब भगवान के हनुमान जी मन हैं, सो पहुंच गए द्वारिका की पुष्प वाटिका में, लेट गए। और लेटे नहीं, लंका जैसा उथल पुथल मचाना शुरू किया। ये पेड़ उखाड़े, वो डाल में कूदे। अब उनके कूदे का मतलब कि पेड़ रहना ही नहीं। जिस पर्वत से लंका के लिए छलांग लगाई थी वो पर्वत धरती में धंस गया था, तो अगर वो कूद जाएंगे तो वृक्ष बचेगा, बोले सब नष्ट नष्ट। सेवकों ने मालियों ने आकर द्वारिकाधीश प्रभु को सूचना दी कि सरकार एक बंदर बड़ा उजाड़ मचाए दे रहा है द्वारिका में। भगवान ने कहा जाओ अच्छा उनसे कह दो कि द्वारिकाधीश प्रभु बुला रहे हैं। माली बेचारे डरते डरते आए, कहना आपको द्वारिकाधीश प्रभु याद करें। बोले हम किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानते, जाओ कह देना अपने प्रभु से। अब गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत है, एक बंदर की हिम्मत, हमारे सरकार का मन। मोया क्या तो सरकार में वाया अपने बांध के ले आऊं पंजों में। भगवान ने कहा ठहरो ठहरो, अभी क्रोध ना करो, एक काम करो जाओ, अब बांधना नहीं, उससे कह देना तुम्हारे प्रभु बुला रहे हैं। हो सरकार आ गया भाई तो चले गरुड़ जी। हनुमान जी इधर बैठे केला की घार खा रहे थे और राम राम जप रहे थे। बोले गरुड़ जी ने कहा कि हम भाई आपको लिवाने आए हैं, आपके प्रभु बुला रहे हैं। बोले जाओ अपने प्रभु से कह देना कि हम किसी का हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आते रहे। अब तो गरुड़ जी को क्रोध आ गया, ये हमारे मालिक का। तो झपटे पकड़ने के लिए हनुमान जी ने इसे पकड़ा और जकड़ा गर्दन से डबड़ा साइड में दबा लिया। गरुड़ का सारा अभिमान चूर चूर हो गया कि कोने में दब गए। अब बड़े परेशान है प्रभु, क्या करें। थोड़ी देर दबा रहे, उसके बाद फेंक दिया। अब गरुड़ भगे, बोले सरकार वो तो बड़ा खतरनाक बंदर है। भगवान ने कहा अच्छा जाओ इस बार कह देना कि अयोध्या नरेश प्रभु श्री रामचंद्र बुला रहे हैं। अब गरुड़ गए और जान गए थे, बल सो नजदीक नहीं गए, दूर ही से कहना अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहें। भगवान हनुमान जी ने कहा कहो। कहना अयोध्या नरेश प्रभु बुला रहे हैं। अरे प्रभु बुला रहे, सो चलो। कहना अगर आज्ञा हो तो हमारी पीठ में बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंचा दें। हनुमान जी बड़ी जोर से हंसे, कहना आओ हम तुमको अपनी पीठ में बैठाल के पहुंचा दें। गरुड़ को अभिमान था उड़ने का भी, बल का तो अभिमान कोने में दबा के खत्म किया। अब गरुड़ उड़े तीव्र गति से, हनुमान जी ने एक पल में छलांग लगाई, गरुड़ को पकड़ा, अपने फिर किनारे दबाया, उड़ते चले गए। दरवाजे में चक्र सुदर्शन तैनात थे। चक्र को आदेश था कोई अंदर प्रवेश ना कर पाए बिना आज्ञा। सो हनुमान जी को रोकने को बड़े, हनुमान जी ने उठाया, मुंह में गटक लिया, घल लिया गलमुख के अंदर। और सत्यभामा जी को बुला करके भगवान ने अपने बगल में बैठा लिया था। श्री द्वारिकाधीश प्रभु श्रीमद राघवेंद्र महाप्रभु के रूप में विराजमान है, धनुष बगल में सत्यभामा जी बैठी है। तो हनुमान जी आए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन सत्यभामा जी की तरफ देखा तक नहीं। अब इनका सारा अभिमान धरा रहेगा। और हनुमान जी बोले सरकार एक बात ये बताएं, आज किस दासी का इतना भाग्य उदय हो गया कि आपने श्री किशोरी जी का स्थान दे दिया। आप पानी पानी हो गई सत्यभामा मैया, हे भगवान। हनुमान जी ने कहा आज ऐसी कौन सी दासी है आपकी, इतना उसको आपने गौरवान्वित कर दिया, श्री सीता जी का पद आपने प्रदान कर दिया।
मैं तो युगल को तो अंत में रुक्मणी जी को आना पड़ा श्री सीता जी रूप में, जब विराजे चरणों में लिपट गए हनुमान जी माँ कह करके। भगवान ने कहा भाई कैसे आए? बोले सरकार आपने बुलाया। कहने दरवाजे में किसी ने रोका नहीं। कहने एक रोक रहा था मच्छर, सो ये मुंह में रखा है, ऐसे निकाल के धर दी। चक्र सुदर्शन निस्तेज होकर चरणों में गिर गया प्रभु के। और कहने कोई लेने गया था? कहने हाँ लेने तो गया था, एक मच्छर यहाँ भी है सरकार। तीनों के अभिमान को चूर करवा दिया भगवान ने। ऐसे प्रभु, ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। तो ये सत्यभामा जी जो हैं सत्राजित की पुत्री हैं। जामवंती जी से भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया, मणि लेकर के लौटे। और सत्राजित बोले बोले भाई ये मणि लो, हम पे मिथ्या कलंक लगा रहे थे, जहां से मिली वहां से हम सबूत सहित आए हैं, ये गवाह हैं। अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और द्वारिका की जो पब्लिक थी उसकी भाषा बदल गई। जो कल तक ये कह रही थी कि बचपन की आदत जाती नहीं है, बचपन में मक्खन चुराते थे आज मणियां चुराते हैं, वो पब्लिक बदल गई भैया। वो कहने लगी हम तो पहले ही कह रहे थे कि द्वारिकाधीश महाप्रभु के खजाने में किस बात की कमी, देखो तो इस दुष्ट को ऐसे महाप्रभु को कलंक लगाया। पब्लिक की बड़ी भेड़ चाल होती भैया, बड़े बड़े चुनावी समीकरण एक पल में ध्वस्त हो जाते हैं। किस करवट पब्लिक बैठ जाएगी कोई नहीं कह सकता, किसकी हवा बह जाएगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो कल तक चिल्ला रहे थे कि बचपन की आदतें हैं, वो कह रहे अरे ऐसे महापुरुष द्वारिका के मालिक, अब ये इस नालायक को हम रहने नहीं देंगे। अब सत्राजित बड़ा घबराया कि ये तुम हमारा जीना रहना दुर्भर कर देंगे। सो प्रभु शरण में भगवान ने कहा भाई अब हम क्या करें? बोले सरकार आप क्या करो, हमारी बिटिया से ब्याह कर लो, हम बन जाएंगे आपके ससुर, तो फिर ये द्वारिका वासी हमारा कुछ नहीं बिगाड़, नहीं हमको तो रहने ना देंगे, हमारा खाना पानी दाना बंद।